औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सर, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ ओ लेवल अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, हमने पहली क्लास में क्या क्या चीज़ें देख ली थी सर। मैं अगर टिपिकली बात करूं सर, मैंने पहली क्लास में आपके साथ चैप्टर नंबर 1 में डेप्रिसिएशन में मैंने क्या देख लिया सर, सारे की एरियाज देख लिए थे। सही है, मैंने आपको कुछ डिस्कशन शुरू करी थी। मैंने आपको डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। डन। सर हम आज क्या करने जा रहे हैं? सर हम आज करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है यार, व्हाट इफ हमारे पास कुछ एडिशन हुई मिड ईयर। ठीक है, हमारे पास हुई कुछ मिड ईयर एडिशन। सर इसको जरा देखते हैं, आइए जरा इसको एक सवाल से देखते हैं। सर मुझसे कहता है कि यार क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। सर वो कहता है मेरे पास मोटर व्हीकल परचेज की गई ऑन 38 जून 2024 को। ठीक है, कॉस्ट थी सर उसकी मेरे पास 1 लाख। और सर मैं उसको रिड्यूसिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था? मेथड कौन सा था सर? रिड्यूसिंग बैलेंस। और सर रेट मेरे पास क्या था? अगर मैं रेट की बात करूं तो सर 20% यूजिंग आरबीएम है ना सर। क्या ये केस समझ में आता है? अगर मैं यहाँ पर पॉइंट डाल दूं, मिड ईयर एडिशन, मिड ईयर एडिशन और डिलीशन। अब याद रखिएगा सर, मिड ईयर एडिशन। सर अब याद रखिएगा, हमारे पास ना दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। देखिए, अगर तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, हमारे पास ना पॉलिसी होती है दो तरह की। आमतौर पर पेपर में आपको दो तरह की पॉलिसी नजर आएंगी। देखें, एक ये पॉलिसी होगी और एक ये पॉलिसी होगी। सर क्या होगी पॉलिसीज? सर यहाँ पर या तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ परचेज। या तो ये पॉलिसी होगी बट नॉट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। वो जो भी हो सकता है, केस टू केस। आमतौर पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, ये वाली एक पॉलिसी होती है। बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। या फिर सर मेरे पास दूसरी पॉलिसी होती है ओनरशिप बेस्ड। सर मैं यहाँ पर दोनों पॉलिसीज से रेट निकाल कर दिखाता हूँ। सर ओनरशिप बेस का मतलब सर देखें, फुल ईयर डेप्रिसिएशन वाले का मतलब ये होता है कि यार अगर पूरे साल में मेरे पास अगर 2 महीने भी मेरे पास एसेट रहा, 3 महीने भी रहा, तो मैं फुल ईयर पूरा पूरा साल डेप्रिशिएट कर दूंगा। ना कि मैं उसको फुल ईयर, ना कि मैं उसको ओनरशिप बेस पे लेके जाऊंगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे पास ओनरशिप बेस है सर, अगर मैंने 6 महीने लिए तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 1 महीने रखे तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये पॉलिसी है। हम दोनों तरह से देख सकते हैं। सर मैं पहले निकालता हूँ फुल ईयर पर। सर मैं 31 दिसंबर 24 के लिए निकाल रहा हूँ। 31 दिसंबर 24 के लिए मैं डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूँ। सर गौर से देखिएगा, सर मेरे पास 1 लाख की कॉस्ट है। ठीक है सर, मैं कैसे निकालता रहा? मैं अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो सर मैं नेट बुक वैल्यू पे रेट निकालता रहा। सर मेरे पास क्या क्या होगा? सर मेरे पास डेप्रीसिएशन बराबर होगी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट के परसेंट से। सर क्या ये केस समझ में आता है आपको? सही है सर, ये मेरे पास होगा केस। ये है मेरे पास क्वेश्चन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बड़ी माजरत। हाँ जी। सर अगर मैं यहाँ पर आऊँ 31 दिसंबर 24 पर, तो सर मैं क्या निकालूंगा? सर मेरे पास कॉस्ट क्या है? सर मेरे पास कॉस्ट है 1 लाख
ठीक है, 1 लाख। सर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 0, और सर मेरे पास डेप्रिसिएशन निकल रही है, ठीक है, और सर मेरे पास रेट क्या है, 20%। सर ये मेरे पास 20,000 डेप्रिसिएशन, अगर इसकी एंट्री क्या बनेगी 31 दिसंबर 24 को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, और सर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 20,000 से। सर आई होप ये केस आप लोगों को समझ में आया होगा। डन है सर। सर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं, ठीक है, और सर मैं चलता हूँ उस पर, इस वाले केसेस पे, ओनरशिप बेस पर। सर अगर मैं बात करूं ओनरशिप की, तो मैंने 30 जून 24 को खरीदा, ठीक है। सर अगर मैंने 30 जून 24 को खरीदा, तो मेरे पास ओनरशिप कितनी रही। सर अगर ये मेरे पास फुल ईयर है, सर ये मैंने खरीदा यहाँ पर 30 जून 24 को। कहाँ पर खरीदा सर, मैंने यहाँ पर 30 जून को खरीदा। तो सर मेरे पास 1 जनवरी मेरा 23, 1 जनवरी 24, 30 जून 24, और 31 दिसंबर 24। सर मेरे पास ये है 6 मंथ्स। सर क्या इन 6 मंथ में मेरी ओनरशिप थी, नहीं सर, नहीं नहीं, सर मेरी इसमें ओनरशिप नहीं थी। लेकिन सर अगर मैं बात करूं इन 6 मंथ की, तो क्या इन 6 मंथ में मेरी ओनरशिप थी, जी सर बिल्कुल थी। जब सर इन 6 मंथ में मेरी ओनरशिप होगी, तो इन 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और उन बाकी का चार्ज नहीं होगा। सर अब मैं निकालूंगा कैसे। सर मैं 31 दिसंबर 24 पर आऊंगा। सर मेरे पास कॉस्ट होगी डेप्रिसिएशन, इस तरह निकलेगी, डेप्रिसिएशन आएगी 1 लाख -0, जो कि मेरे पास रिड्यूसिंग बैलेंस, सॉरी, एक्यूमुलेटेड, जो कि कुछ भी नहीं होगा शुरू में, इंटू 20%। सर जो अब जो अमाउंट आएगा ना, जो आएगा वो आएगा 20,000। सही है। सर ये जो 20,000 है ना, गौर से सुनिएगा सर, ये जो 20,000 है, सर ये 20,000 पूरे साल का है, क्या है सर। सर ये 20,000 पूरे साल का है, पूरे साल का है। सर ये 20,000 का जो अमाउंट है, ये पूरे साल का है, ठीक है। मुझे निकालना है कितने महीनों का। सर मुझे निकालना है 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। तो सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, ताकि मेरे पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाए, पर मंथ डेप्रिसिएशन आ जाए, सही है। डिवाइड करूंगा 12 से, ताकि पर मंथ आ जाए। मल्टीप्लाई किससे करूंगा सर, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। सर जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन, जो कि 6 मंथ का होगा। क्या ये बात समझ आती है सर आप लोगों को। चैट में लिख के मुझे जरा जल्दी से बताएं कि बात समझ आती है या नहीं, यस या नो में जवाब दें। ठीक है सर, जबरदस्त हो गई बात। सर ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मेरे पास आ जाएगा 10,000 की मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सर मैं यहाँ पर क्या एंट्री बनाऊंगा। सर अगर मैं इधर एक एंट्री बनाऊं, तो बहुत ही ज्यादा इधर हो गई है। सर मैं हम इधर क्या एंट्री बना सकते हैं सर। हम 31 दिसंबर 24 को इधर एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,000 से, और सर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर आई होप ये केस समझ में आ गया होगा। डन है सर। क्या यहाँ तक कोई परेशानी। सर आए सर, एक सवाल देखते हैं जरा जल्दी से। सर एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा यहाँ पर फाइल ओपन कर लूँ। चले सर, इसका हम बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। दैट इज, वो कहता है आप मिड ईयर, हमने अभी रिड्यूसिंग से देखा, यहाँ पर वो एसएलएम से करवाता है आपसे। जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं जल्दी से। सर ये रहा सवाल। सिर्फ फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर वो कहता है मिड ईयर एक्विजिशन है, मिड ईयर एडिशन है, और कहते हैं सना इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज्ड मशीनरी 1 जनवरी 22 को 120,000 की, सही है। ऑन 1 जुलाई 23,
Additional machinery costing 60,000 was required. Depreciation for 2023 is charged for 12 month for old machine and 6 month for new machine. ये लिख कर दे दिया उसने, प्रिपेयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। सर देखें, मेरे पास दो मशीन हैं, सही है। एक मशीन जो मेरे पास 1 जनवरी को खरीदी थी, मैं उसको देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ ओल्ड मशीन। हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है, बस दैट्स इट। सर मैं अगर उसको नाम दूं ओल्ड मशीन, देखिए ओल्ड मशीन का केस क्या होगा सर? ओल्ड मशीन का केस बिल्कुल ही सिंपल होगा। सर कैसे निकलेगी? सर वो निकलेगी, आपके पास 120,000 है, ठीक है। सर उस पर 10% का रेट लगेगा, पूरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो तो 1 जनवरी 22 को खरीदी हुई है, सही है। तो सर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 12,000। डन है सर। सर उसके बाद अगर मैं बात करूँ न्यू मशीन की, तो सर न्यू मशीन का केस ये होगा कि आपने एडिशनल मशीनरी खरीदी 60,000 की, और सर रेट यकीनन उस पर भी सेम होगा। और सर वो कितना परसेंट होगा? दैट इज इक्वल्स टू, कितना परसेंट होगा सर? 10% है सर, यकीनन बिल्कुल सही है, 10% है। और सर वो कहता है कि आपने 6 मंथ रखी, कब खरीदी सर? 1 जुलाई 23 को, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ आपकी ओनरशिप में थी। 6 डिवाइड बाय 12, 60,000 का 10%, 6,000 उसका 50%, सर आपके पास 3,000 आ जाएगा। सर इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनेगी? सर ये कहेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 15,000 से। डन है सर। आई होप यहाँ तक का केस समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर समाप्त करूँ, मैंने हमने अभी तक क्या क्या देखा? सर हमने अभी तक देखा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बहुत अच्छी तरह। उसकी जर्नल एंट्री हमने बना दी, सही है, दोनों काम कर दिए। सर फिर मैंने क्या किया? 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 सर फिर मैंने किया कि जो है ना, मैंने फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर ली, जनरल एंट्री देख ली उसकी, सही है। अब मैं यार एक काम करता हूँ, अब इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, बल्कि 1 मिनट रुके, पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं। आए सर इधर देखिएगा जरा। सर अब जरा एक चीज देखते हैं। हमने और उसके बाद सारी कैलकुलेशन कर ली, मीडिया एक्विजिशन वगैरह सब कुछ देख लिया। अब सर मैं एक छोटा सा केस समझाने जा रहा हूँ। सर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लेजर्स, ठीक है, जिसको हम टी अकाउंट्स भी बोलते हैं। सही है सर, हम ये शुरू करने जा रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले मोटर व्हीकल की कॉस्ट की, सर मैं बात कर रहा हूँ मोटर व्हीकल कॉस्ट की। मोटर व्हीकल या एसिड, एसिड लिख देते हैं, मोटर व्हीकल लिखना बहुत बुरी बात होगी। सर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एसिड का, मैं कॉस्ट अकाउंट बना रहा हूँ। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ सर? मैं कॉस्ट अकाउंट। सर देखें, एसिड है मेरे पास, यकीनन इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर होगा। सर ये फॉर एग्जांपल 1 जनवरी लेट से 2024 का हम बना रहे हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन जो के होगा, जो भी होगा अमाउंट, वो यहाँ पर होगा डेबिट साइड पर। डेफिनेटली ये बात समझ में आती है? यस या नो में जवाब दी जल्दी से प्लीज, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। यस सर, ठीक है। सर उसके बाद सर फिर क्या होगा? सर फिर क्या होगा? सर फिर ये होगा कि सर उस बैलेंस बीडी, सर उसके बाद फिर क्या होगा? सर मैंने अगर कोई एडिशन करी, अब देखिए मैं एडिशन अगर करूंगा, मैं अगर एडिशन करूंगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? अगर मैं एडिशन करूंगा तो सर मैं एंट्री बनाऊंगा ना, मोटर व्हीकल या फिर एसेट कॉस्ट डेबिट, सही है सर। और मैं क्रेडिट क्या करूंगा? सर मैं बैंक से पैसे अगर गए तो मैं बैंक को या फिर पेबल को क्रेडिट कर दूंगा। डन है सर। क्या ये बात समझ में आती है? सही है सर, डन है, जबरदस्त। सर अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं बैंक, या फिर मैं पेबल लिख दूं, और मैं इसको हाईलाइट कर कर, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं और मैं यहाँ पर ले आऊं और मैं इसका रेफरेंस लगा दूं एडिशन का, तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आएगी? बिल्कुल सर, डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए, कोई मसला ही नहीं है। सर फिर मैं क्या करूंगा? सर मैं यहाँ पर लेट से कोई भी डेट रख दें, आप 31 मार्च रख दें, ठीक है। सर फिर मैंने 30 जून को क्या किया? मैंने 30 जून को की डिस्पोजल, मैंने किसी एसेट को बेच दिया, मैंने किसी एसेट को सेल कर दिया। डन है सर, मैंने किसी एसेट को क्या कर दिया? सेल कर दिया। सर जब मैं किसी एसेट को सेल करूंगा, तो सर यहां पर मैं लिखूंगा डिस्पोजल। सर सेल, सेल का केस ये क्यों बना, डिस्पोजल क्यों लिखा? सर इसके लिए मैं एक टेम्परेरी अकाउंट खोलता हूँ। सर वो जब मैं थोड़ा सा, मुझे आप टाइम दीजिएगा, जब हम उस तरफ जाएंगे ना, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में देख लेंगे, सही है।
हम उसको वहां पर जाकर डिटेल में देख लेंगे। मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा सर, देखिए मेरे पास से एसेट गया, मुझे एसेट को तो हटाना पड़ेगा। डन है सर, मुझे एसेट को तो हटाना पड़ेगा। तो सर मैं यहाँ पर डिस्पोजल की एंट्री बनाऊंगा। देखिएगा गौर से, एसेट को मैं हटाऊंगा तो मैं एसेट को क्या करूंगा, क्रेडिट। एसेट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, एसेट की कॉस्ट को, क्योंकि वो मेरे पास से जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, जा रहा है। और सर मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी अकाउंट खोलूंगा जिसको मैं नाम दूंगा डिस्पोजल अकाउंट। सर मैं क्यों खोल रहा हूँ सर, वो मैं जाकर अभी थोड़ा सा आगे जब डिस्पोजल पढ़ाऊंगा ना, तो मैं वहां पर आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा। सही है सर, और एसेट में कुछ भी नहीं आता, मेरा ख्याल है सारी चीजें क्लोज हो गई। सर फिर मैं यहाँ पर इसको बैलेंस करूंगा। ठीक है सर। सर ये मेरे पास आएगा 31 दिसंबर, और सर ये मेरे पास आ जाएगा बैलेंस CD। ठीक है सर, और मेरे पास फिर 1 जनवरी अगेन आएगा, 1 जनवरी अगेन आएगा सर। फिर यहाँ पर आएगा बैलेंस BD। और सर ये जो अमाउंट वहां पर था, सर वही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। आई होप मैंने अभी कोई अमाउंट यूज नहीं करी, डमी फिगर से बनाई है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। प्लीज मुझे यस या नो में जवाब दें। डन है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर एक और अकाउंट सीखते हैं। सर एक और अकाउंट सीखते हैं। ये अकाउंट थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको गौर से देखना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, बस इसको गौर से देखना पड़ेगा। सर ये अकाउंट है मेरे पास, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। किसका अकाउंट है, बोले सर किसका अकाउंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर याद रखिएगा आप, प्रोविजन का जो भी अकाउंट होता है ना, उनका अकाउंट होता है सर प्रोविजन का। किसका, प्रोविजन का। सर प्रोविजन का अकाउंट हमेशा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होगा। सर आप इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोले, आप इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले, बात एक ही है। आप इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोले, आप इसको एक्यूमुलेटेड फॉर डेप्रिसिएशन बोले, कुछ भी बोले, बात अकाउंट होगा। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर होता है, डेबिट साइड पे। हमेशा याद रखिएगा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड पर। तो सर कॉन्ट्रा एसेट का कहाँ पर होगा, क्रेडिट साइड के बाद। सर फिर देन, सर देन हमारे पास सर ये होगा केस कुछ इस तरह से। सर मेरे पास, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज लेकर आऊंगा यहाँ पर 31 दिसंबर को। सर क्या एंट्री बनेगी सर इसका, डेप्रिसिएशन चार्ज की, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की क्या एंट्री बनती है, आपको बताएं मुझे। सर इसकी एंट्री बनती है, देखें यहाँ पर, देखिएगा जरा, 1 मिनट रुकें। सर यहाँ पर देखिएगा, सर आप यही करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। और सर आप करते थे प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर मैंने भी तो यही किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया, रेफरेंस लगाया किसका सर, रेफरेंस लगाया किसका, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। सर सेम तो काम किया है। डन है सर, डन है। सही है सर, वेरी गुड। सर फिर अगर फॉर एग्जांपल सर अगर डिस्पोजल हुआ, सर अगर डिस्पोजल हुआ, सर मैंने अभी ऊपर केस बताया कि डिस्पोजल के लिए हमेशा मैं एक कॉन्ट्रा अकाउंट खोलता हूँ। सर मैं उधर क्या एंट्री बनाऊंगा। सर देखिए मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को खत्म करना है। सर बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पर। सर कम होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। सर देखें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, और सर मेरे पास डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। डन है सर। सर क्या यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर। सही है सर, जबरदस्त। सर ये मान लें 30 जून को हो गया, डिस्पोजल को आपने डेबिट कर दिया। सर इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट आपके लेवल पर नहीं आएगी। सर अब यहाँ पर बैलेंसिंग आएगी, बैलेंस CD। सर आप इसको यहाँ से बैलेंस कर लीजिए।
सर यहाँ से बैलेंस कर लीजिएगा, और सर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 जनवरी को बैलेंस बीडी। याद रखिएगा सर, पेपर में जब भी जाएं तो सर ये पूरा डेप्रिशिएट तरीके से हम कर कर आएंगे। सही है सर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम जब भी पेपर में जाएंगे तो हम इसको जिस तरह मैंने अभी डेप्रिशिएट करके दिखाया, सर हम इसी को पूरा का पूरा इसी तरह डेप्रिशिएट कर कर दिखा कर आएंगे पेपर में। ठीक है, डन है सर। आए सर एक सवाल देखते हैं। सर एक सवाल देखते हैं, बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल है। देखिए, कॉस्ट है एसेट की 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, 5 लाख। ठीक है सर, एडिशन हुई है जी सर, बिल्कुल हुई है सर। एडिशन हुई है ऑन 1 जुलाई 24 को, दैट इज 3 लाख। सही है सर। सर फिर मेरे पास एक और एडिशन हुई है ऑन 1 जुलाई 25 को, सर वो था 7 लाख। सर वो कहता है आपसे डेप्रिसिएशन का रेट है, वो क्या है सर, वो है 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सर क्या विदाउट पॉलिसी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते। देखिए, अगर पॉलिसी ना भी लिखी हुई हो ना, तो आप ओनरशिप बेस पर अज्यूम कर कर लिख सकते हैं, कर सकते हैं, सबसे सेफ मेथड होता है। सही है, अगर पॉलिसी ना भी लिखी हुई हो तो आप ओनरशिप बेसिस पर काम कर सकते हैं, सबसे सेफ मेथड होता है। सही है। देखिए, मैं सबसे पहले ना वर्किंग करता हूँ, मैं इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं वर्किंग करता हूँ। सर मुझे एक बात बताएं, सर जो 1 जनवरी 24 को कॉस्ट थी, 1 जनवरी 24 को, सर ये एडिशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं कॉस्ट लिखूंगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। सर मेरे पास एडिशन थी 1 जनवरी 24 को, ये एडिशन। सही है सर, 1 जनवरी को मेरी कॉस्ट थी 5 लाख की। सही है सर। मैं इस 5 लाख वाले एसेट पर गौर से देखिएगा मेरी बात को सर, मैं इस 5 लाख वाले एसेट पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूंगा? सर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा जाएगी 24 की परसेंट। सर देखिए, 1 जुलाई 24 को सर उसकी डेप्रिसिएशन को जिस तरह होगी सर, वो कितना रहा, 3 लाख। 3 लाख30,000, और सर 30,000 15,000। तो सर अगर मैं बात करूं, मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दी ईयर 24 कितनी आ रही है सर? वो आ रही है 65,000। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 24 सर वो कितनी आ रही है सर? वो आ रही है 65,000। सर फिर देन मैं बात करूं, अगर ओपनिंग कॉस्ट में आ गया 31 दिसंबर 25 पर, 50 पर नहीं सर, 25 पर क्या कर रहे हैं सर? ओपनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है सर मेरे पास? सर मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट होगी, सर मैंने एक 5 लाख वाला एसेट खरीदा और एक 3 लाख वाला, तो सर मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट होगी 8 लाख। डन। सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन, तो सर वो इस 8 लाख पर पूरा 10% जानी चाहिए? यस सर, डेफिनेटली जानी चाहिए, 80,000। और सर जो मैंने परचेज किया 1 जुलाई 7 लाख, सर मुझे यूं एसेट है, उस पर कुछ इस तरह जानी चाहिए, 7 लाख का वो मैंने एसेट खरीदा 10%, और फिर सर वो 6/12, 35,000 से। डन है सर, यही होना चाहिए केस। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। देखिए मैं थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि आसान सा सवाल था, हमने बार बार किया हुआ भी है, हमने ये कैलकुलेशन बहुत दफा की हुई है। 18, 91 लाख 15,000। डन है सर। अगर मैं बात करूं टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 24, तो सर वो ये होनी चाहिए,
और सर 25 की हमारे पास 1,15,000 होनी चाहिए। सर मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था सर। सर ये तो मैं आपसे किसी ना किसी तरह से निकलवा ही लेता। सर हमारा ऑब्जेक्टिव था, सर हमारा ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट था क्या? सर हमारा ऑब्जेक्टिव था अकाउंट्स बनाना, फिलहाल अकाउंट्स बनाना, जनरल एंट्री पास करना। सर अगर मैं बात करूं फिलहाल सबसे पहले जनरल एंट्रीज की, सर जनरल एंट्रीज कैसे पास होंगी मेरे पास? अब गौर से देखिएगा सर, मैं अगर बात कर रहा हूँ सर जनरल एंट्रीज की, तो सर मैं बात कर डेट की, सारी जनरल एंट्री पास करेंगे हम। सर मैं बात करूंगा डेट की, सर फिर आएगी पर्टिकुलर्स, सर फिर आएगा डेबिट, और सर फिर आएगा मेरे पास क्रेडिट। सर मैंने कुछ खरीदा 1 जनवरी को, सर कितने का? 5 लाख का। सर गौर से देखिएगा, सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर ये मशीन है, सही है। 1 जनवरी 24, सर मैंने मशीन को डेबिट की होगी, और सर मैंने बैंक को क्रेडिट किया होगा कितने से सर? 5 लाख से। सर फिर क्या हुआ? सर फिर मैंने 38 जून 24 को, सर फिर मैंने कुछ खरीदा, सर फिर मैंने कहा मशीन डेबिट, एंड देन सर बैंक मेरे पास क्रेडिट, कितने से सर? 3 लाख से। सर फिर ये सारी चीजें कर करा कर मेरे पास क्या आ गया? सर मेरे पास आ गया ईयर एंड, ईयर एंड आ गया। सर मैं ईयर एंड को 31 दिसंबर 24 को मैंने एक एंट्री बनाई होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर आप एक्यूमुलेट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। याद रखिएगा, बाद में ये मत बोलिएगा कि सर ये आपने ये क्यों लिखा, वो क्यों नहीं लिखा। सर कुछ भी लिख सकते हैं आप। सर ये आ गई मेरे पास 65,000, सही है सर। सर देन उसके बाद सर फिर मैंने क्या हुआ? सर फिर हमने 1 जुलाई, हम दौड़ भागते दौड़ते आ गए 1 जुलाई 25 पर। सर हमने 1 जुलाई 25 को एक एंट्री पास की होगी, मशीन अगेन डेबिट, कितने से सर? और बैंक क्रेडिट सर 7 लाख से, मुझे सवाल याद है। हमने एक और परचेजेस की थी यकीनन। और सर उसके बाद फिर मेरे पास क्या हुआ सर? फिर मैंने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की 1,50,000 से। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ सर, और मैं इसको ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ। सर ये हो गई यहाँ पर पेस्ट। सर ये ऑल रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज हमने बना दी, हमने ऑल रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर दी। डन है सर? सही कर लो भाई इसको, कितने करता? 1,15,000। सर आए सर इसके हम बनाते हैं टी अकाउंट्स। पेज, चलिए सर अब हम इसके टी अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं। सर ये रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए सर हम इसके टी अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम। सर ये हमारे पास टी अकाउंट रहे, अगर मैं चलिए इसको ऐसे ही बना लेता हूँ। यहाँ पर हम बनाते हैं सर मशीन का कॉस्ट। सर अब ये कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पर कि इसको कैसे बनाते हैं टी अकाउंट। ठीक है सर। सर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर टी अकाउंट फॉर मशीन। मशीन की कॉस्ट का अकाउंट बना रहा हूँ सर मैं। सर मैंने यहाँ पर कुछ मशीन खरीदी कब? 1 जन 24 को। सर मैं यहाँ पर बैंक का रेफरेंस लगाऊंगा सर, कितने से? 5 लाख से। सर फिर मैंने 38 जून को खरीदी, या 1 जुलाई को खरीदी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 1 जुलाई 24 को सर अगेन बैंक का रेफरेंस लगेगा, और 3 लाख का अमाउंट आएगा सर। बस और कुछ तो नहीं था? नहीं सर कुछ भी नहीं था। और सर इसको बैलेंस कर लें सर, यहाँ पर भी 8 लाख, सर यहाँ पर भी 8 लाख। और सर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर 24 को बैलेंस CD, एंड सर वो भी 8 लाख होगा। सर आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। डन। सर फिर क्या हुआ? सर फिर क्या हुआ? सर फिर मेरे पास हुआ, सर फिर 1 जनवरी आया।
1 Jan 25 आया सर। 1 Jan 25 को मैंने यहाँ पर लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर वो कितना रहा सर? वो था मेरे पास 8 लाख। सर फिर मैंने 1 जुलाई 25 को फिर कुछ खरीद लिया बैंक डेबिट, और सर अब की बार मेरे पास हुआ 7 लाख से। तो सर मैं यहाँ पर 7 लाख लिखूंगा। सर मैं यहाँ पर भी 7 लाख हो गया। सर मेरे पास टोटल अब एसेट बचे कितने के? 8 और 7 15 लाख के, 1.5 मिलियन के। सर डन। सही है सर। अब यहाँ पर आए सर, 31 दिसंबर 25 को आप लगाएंगे बैलेंस CD, दैट इज 1.5 मिलियन। एंड देन सर फिर बैलेंसिंग ऑफ में आगे लेकर जाएंगे 1 जनवरी 26, बैलेंस BD 1.5 मिलियन। सर डन है? कोई परेशानी, कोई मुश्किल, टेंशन? अच्छा सर देखिए, अब इस केस में ना प्रोविजन बड़ा आसानी से बुक होगा। इस केस में ना प्रोविजन बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। सर क्यों सर, क्यों? सर क्योंकि प्रोविजन में इतनी चीजें हैं नहीं। सर बस दो ही एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर देखें, यहाँ पर 1 जनवरी 24 को क्या कोई ओपनिंग बैलेंस होगा? नो सर, कुछ भी नहीं होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं है सर, नथिंग। सर फिर मेरे पास 31 दिसंबर आ गया 24। सर मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, बिल्कुल सर चार्ज किया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर कितने इसका था? आप जाके ऊपर एंट्री चेक करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट हो गए 65,000 से। डन सर। प्रोविजन को आपने 65,000 से क्रेडिट कर दिया। सर उसके बाद इसको बैलेंसिंग कर लें सर, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही सिंपल बैलेंसिंग होगी। सर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 31 दिसंबर 24। सर ये हो गया मेरे पास बैलेंस कैरेट डाउन, दैट इज इक्वल्स टू 65,000। सर यहाँ पर भी 65,000, सर यहाँ पर भी 65,000। एंड देन सर मेरे पास ये आ गया 1 जनवरी 25। सर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज इक्वल्स टू 65,000। सडन, सडन, सर देन सर देन सर फिर मेरे पास आ गए, भागते दौड़ते हम पहुंचे 31 दिसंबर 25 पर। सर यहाँ पर मैंने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। अब की बार मुझे अमाउंट भी याद है, 1,15,000। सर जरा जल्दी से इन दोनों को सम कर लें। 65, 1,20,000, 1,80,000। सर अब की बार मेरे पास सम बन गया 1,80,000 का। सर यहाँ पर आपके पास अगेन इसी तरह से हम चार्ज करेंगे इसको, कॉपी, एंड देन सर यहाँ पर आप इसको कर दें पेस्ट। सर ये आ गया मेरे पास 31 दिसंबर 25। सर यहाँ पर अमाउंट होगा 1,80,000। और सर फिर मेरे पास आएगा 1 जनवरी 26, यहाँ पर आएगा मेरे पास बैलेंस BD 1,80,000। डन। डन। अगर सर यहाँ तक की कहानी डन है तो मुझे बताएं, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। सर अब हम जा रहे हैं सर, टिपिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्पोजल केस। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, हुआ क्या। सर हम बस ये कॉन्सेप्ट देखकर वाइंड अप करते हैं। सर मैं एक बंदा, ठीक है, सर मैं एक बंदा, सर मैं डिस्पोज ऑफ करने जा रहा हूँ व्हीकल को। सर याद रखिएगा, मैं डिस्पोजल के टाइम पर अपनी नेट बुक वैल्यू, मुझे पता होगी नेट बुक वैल्यू चार्ज की होगी डेप्रिसिएशन की बेस पर। सर मेरे अकाउंटेंट ने मुझे नेट बुक वैल्यू बताई। लेकिन जब मैं सेल करने जा रहा हूँ, परचेस करने जा रहा हूँ, सर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन को कंसिडर कर रहा हूँ, मैं अपनी नेट बुक वैल्यू को कंसिडर कर रहा हूँ। सर क्या मैं डेप्रिसिएशन या अपनी नेट बुक वैल्यू को कंसिडर कर रहा हूँ सेल करते हुए? नहीं, नहीं सर, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। सर ओनर क्या ये कभी कंसिडर करता है? सर ओनर को तो पता ही नहीं होता। सर ये सारी चीजें तो हमारा अकाउंटेंट देख रहा होता है। सर मेरा ओनर सिर्फ पता है क्या देखता है? मेरा ओनर देखता है सेल और परचेज अच्छे पैसे मिल रहे, बेच दो नहीं तो छोड़ दो। सही है। सर अब हम जब हम डिस्पोजल करने जाते हैं ना, हम बीइंग एन अकाउंटेंट, डिस्पोजल हो गया, समझ लें हो गया डिस्पोजल, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है डिस्पोजल से, डिस्पोजल हो गया। सर हम सेल्स प्रोसीड को कंपेयर करते हैं किससे? नेट बुक वैल्यू से।
सर हम सेल्स प्रोसीड की अमाउंट को कंसिडर करते हैं जो हमें हमारी नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड हुई भी है। सर अगर तो मेरी नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, सर अगर मेरी नेट बुक वैल्यू ज्यादा है सेल्स प्रोसीड से, तो सर मुझे गेन ऑन डिस्पोजल होगा। सही है सर। सर मेरी नेट बुक वैल्यू थी 50,000, सर मेरी सेल्स प्रोसीड थी 70,000, सर मुझे 20 का गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। सर अगर मेरी सेल्स प्रोसीड कम है नेट बुक वैल्यू से, तो सर मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। सर मैं सेल्स प्रोसीड मेरी नेट बुक वैल्यू 50,000 थी, सर मुझे मार्केट में मेरी व्हीकल बिक गई 40,000 की, तो सर मुझे 10,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। सर व्हाट इफ होता क्या, अगर मेरी सेल्स प्रोसीड एग्जैक्टली इक्वल होती नेट बुक वैल्यू के, तो एक केस बनता जो कि मुझे नो गेन और नो लॉस पर होता केस। सर डन। सर डन। सर अब अगर एक केस देखें सर, इसमें ये केस बना कि सर मेरी मोटर व्हीकल परचेज करी थी मैंने 1 जनवरी 24 को, कॉस्ट थी 50,000। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थी स्ट्रेट लाइन मेथड था, स्क्रैप वैल्यू 10,000 थी, 4 ईयर उसकी यूजफुल लाइफ थी। यूजफुल लाइफ के एंड पर हमने 15,000 का बेच दिया। सर अगर मैं 10,000 की डेप्रिसिएशन निकाली, सर मेरे पास पर ईयर डेप्रिसिएशन बनी 10,000 की। डन। सर अगर मेरे पास 10,000 की पर ईयर डेप्रिसिएशन बनी, तो सर मेरे पास ईयर एंड पर आकर उसकी नेट बुक वैल्यू 10,000 हो गई। कैसे हुई सर, पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाली, ये रेट निकाला, कॉस्ट निकाली और लाइफ निकाली। सही है, नेट बुक वैल्यू आ गई। तो ईयर 4 पर मेरे पास 50,000 की कॉस्ट थी, 40,000 की नेट बुक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। तो सर मेरे पास नेट बुक वैल्यू कितने की थी, सर मेरे पास नेट बुक वैल्यू थी 10,000 रुपए की। सर अब मैंने क्या किया, सर मैंने कंपेयर की नेट बुक वैल्यू को अपनी सेल्स प्रोसीड के साथ। सर जब मैंने सेल्स प्रोसीड के साथ कंपेयर की, तो मेरी नेट बुक वैल्यू ज्यादा थी, कम थी सेल्स प्रोसीड से। सर मेरी सेल्स प्रोसीड ज्यादा थी मेरी नेट बुक वैल्यू से, तो सर मुझे गेन हुआ कितने का, सर 5,000 का गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। डन सर। डन है। सर कल की क्लास में रीडिंग करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे कवर, जो कि हमारे पास डिस्पोजल के टी अकाउंट्स वगैरह, जनरल एंट्रीज वगैरह। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सर, उसके बाद फिर हम 5 से पर शुरू करेंगे। मेजोरिटी ऑफ चीजें हमने कवर कर ली हैं, आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी ने क्लास नहीं ली, तो भाई बराए मेहरबानी क्लास को ले लें। ठीक है। ये वाली रिकॉर्डेड क्लास को तरीके से बैठ के लें। ठीक है। बहुत अच्छी रिकॉर्डेड क्लास थी। ठीक है, किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी इस क्लास में। तो बस इस क्लास को ले लीजिएगा बराए मेहरबानी, आराम सुकून से बैठकर। कॉपी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। सर अब इसको यहाँ पर रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर फिर इसको यहाँ पर रोक के इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड देन सर फिर इसको यहाँ पर रोक के इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर फिर इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर फिर इसको छोड़ दीजिएगा, ये थ्योरी है, ये आपको मिल जाएगी। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर फिर इसका स्क्रीनशॉट, एंड देन सर फिर इसका स्क्रीनशॉट। डन सर। मैं क्लास में यहीं पर ही रोक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।